हाँ बच्चों, तो देखो भाई, अभी तक जो है हम लोग मार्फोलॉजी और फ्लावरिंग प्लांट के फ्लावर तक की कहानी पढ़ ली है। उसमें ये भी देख लिए क्या क्या चीजें कहाँ कहाँ से पूछी जाती हैं, सवाल गिरते रहते हैं नीट में। अब जो है हम पढ़ेंगे एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें जो है फ्लावरिंग प्लांट की फैमिली में उसका फ्लोर फार्मूला पढ़ेंगे, उसका फ्लोरल डायग्राम पढ़ेंगे। ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? इस साल भी नीट के एग्जाम में इससे क्वेश्चन गिरा था। एग्जामिनर ने देखा कि चेक करने के लिए कि भाई आप लोगों ने क्या पूरा फ्लोरल फार्मूला याद किया है सबका, इसलिए मैच करने वाला क्वेश्चन बना दिया कि किसका कौन सा फ्लोरल फार्मूला है। तो ठीक है, तो इसके फार्मूले से या तो फार्मूले से रिलेटेड डायग्राम से सवाल आते रहते हैं। ठीक, तो सबसे पहले किसी भी प्लांट को जब मार्फोलॉजिकली रूप से, मतलब मार्फोलॉजी मैंने बाहर से जो आंखों से दिख जाए वो मार्फोलॉजी होता है, वही मार्फोलॉजी होता है। तो मार्फोलॉजी फ्यूचर मैंने जो आंखों से दिख जाता है फ्लावरिंग प्लांट का, उसे जो है साइंटिफिक लैंग्वेज में रिप्रेजेंट करने के लिए उसके सारे किसी भी प्लांट के कैरेक्टर को, ठीक है, उसको अरेंज करने के लिए उसके इन्फ्लोरेंस को, जो भी पार्ट है उसको एक दर्शाने के लिए, एक फ्लोरल कैरेक्टर के लिए दर्शाने के लिए एक फ्लोरल फार्मूला बनाया गया और फ्लोरल डायग्राम भी दिया गया। उसके साथ साथ हम डायग्राम और फार्मूला को रिलेट करके पढ़ेंगे जिससे आसानी हो, क्योंकि ये नहीं है सवाल कि फ्लोरल फार्मूला ही पूछेगा, कभी कभी सीधे डायग्राम पूछ लेगा। तीन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, या तो आपसे फार्मूला पूछेगा सीधे सीधे जो इस बार का पूछा था और मैच कराने के लिए दे दिया था। दूसरा आपसे डायग्राम पूछेगा, डायग्राम दे देगा, पूछ देगा किस फैमिली का डायग्राम, उसके लिए भी आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा। और तीसरा आपको थ्योरी में कंडीशन दे देगा कि कैलिक्स की कंडीशन ये है, कोरोला की कंडीशन ये है, एंडोसियम की ये है, गाइनोसियम की ये है, और जो है ये कंडीशन है तो ये कौन सी फैमिली के। तो हम सब तीनों चीजें रिलेट करके पढ़ेंगे। बहुत ज्यादा ब्रीफ में नहीं दिया है, आपके एनसीईआरटी में 4 जो है फ्लोरल फार्मूले दिए हैं, उनको आसानी से रिलेट करके सबके नाम के साथ उनके डायग्राम को, उनके जो है बाकी जो कैरेक्टर है उनके इन्फ्लोरेंस के, एंडोसियम गाइनोसियम को सब रिलेट करके पढ़ेंगे, ताकि इससे आने वाला एक क्वेश्चन जो है हमारा ना फंसे। ठीक है, आइए चलिए देखते हैं। और पढ़ना सिर्फ एनसीईआरटी है भैया, कोई कुछ भी पढ़ाए लेकिन अंत में एनसीईआरटी पे ही आना है उसको। क्यों? क्योंकि रिवीजन इसी से कराएगा, 90 के 90 सवाल इसी से आएंगे, ये मैं आपको हर बार बोलता हूँ। तो इसलिए सिर्फ एनसीईआरटी पढ़िए और बस ये ध्यान दीजिए, जो रिवीजन में आपके लिए सबसे ज्यादा खास है वो ये है कि कहाँ कहाँ से सवाल आया, कहाँ कहाँ से एग्जामिन सवाल बना रहा है। ठीक है, आइए चलिए अपना एनसीईआरटी अपने सामने खोल लीजिए ताकि और आसानी हो। पहले तो ये बात जानिए कि जब भी हम किसी फ्लोरल डायग्राम को या फ्लोरल फार्मूला को देखते हैं तो उसमें कुछ जो है डिनोट सिंबल डिनोट किए जाते हैं, जिनसे उनका नाम डिनोट किया जाता है। जैसे हमको सीधे सीधे पहले ही लेक्चर में पता है, फ्लावर के लेक्चर में, कि फ्लावर मिलके बना होता है कितने, 4 पार्ट से, कैलिक्स, करोला, एंडोसियम, गाइनोसियम। ठीक, फिर उसकी कंडीशन क्या होती है ये सब पढ़ के आ रहे हैं कि फ्लावर एक्टिनोमार्फिक होता है, जाइगोमार्फिक होता है। फ्लावर जो है हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस पढ़े थे हम लोग, सुपीरियर ओवरी का भी होता है, इंफीरियर ओवरी का होता है। फ्लावर में कभी कभी ऐसा होता है कि मेल फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव यूनिट पाए जाते हैं, कभी कभी सिंगल सिंगल पाए जाते हैं, कभी कभी उनमें ब्रैकेट पाया जाता है, जो नीचे की तरफ ब्रैकेट लगा था ग्रीनिश कलर का, कभी कभी एब्सेंट हो रहा था, ई ब्रैकेट पढ़ रहे थे उसको। तो इन सारी चीजों को कुछ सिंबल, कुछ वर्ड के सिंपल से रिप्रेजेंट किया जाता है। पहले उन वर्ड को देख लेते हैं ताकि जब हम लोग फार्मूले की बात करें तो हमें जानकारी रहे कि ये किसके लिए क्या फार्मूला बन रहा है। ठीक है, तो आइए आराम से एनसीईआरटी खोल लीजिए अपनी। पहले बात करता है किसकी, पहले बात करता है, देखिए वही बातें कर रहा है जो मैं बताया अभी, वही सारी बातें हैं, मैं भी यही से बताया हूं। ठीक, अब बात करता है, देखिए किससे किससे सिंबल से किसको किसको डिनोट करते हैं। पहले चलते हैं कहाँ, ब्रैकेट के पास। जो भी फ्लावर है उसके पास ब्रैकेट है, मतलब उसके पीछे जो बर्ड्स हैं, ब्रेड्स है, ब्रैकेट टाइप स्ट्रक्चर है, वो प्रेजेंट है, उसे कहते हैं, उस फ्लावर को क्या कहते हैं, ब्रैक्टेसिया। ये हम पढ़ चुके हैं। और ब्रैक्टेसिया को किससे अगर डिनोट करते हैं फ्लावर फार्मूला में, बीआर से। बीआर से किसे डिनोट करते हैं, ब्रैक्टेसिया को। उसी तरह कैलिक्स को डिनोट करते हैं किससे, के से। कैलिक्स को किससे दर्शाते हैं, के से।
करोला को सी से। जो पेरियंथ कंडीशन है, पेरियंथ आपको याद है, पेरियंथ कंडीशन क्या थी, मैंने कहा था सवाल आता है, करोला और केलिक्स आपस में अलग ना हो, डिस्टिंग ना हो, आपस में एक साथ हो, उस कंडीशन को कह रहे थे पेरियंथ, उसको पी से दर्शाते हैं। उसी तरह इंडेसियम को, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसे यूनिट है, उसे दर्शाते हैं ए से। और उसी तरह गाइनोसियम को दर्शाते हैं किससे, जी से। जी से दर्शाते हैं गाइनोसियम को, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है। अब हम लोग क्या पढ़े थे, सुपीरियर ओवरी, इंफीरियर ओवरी। तो सीधे से बात जानिए कि अगर गाइनोसियम सबसे ऊपर है तो कंडीशन क्या थी, हाइपोगाइनस की कंडीशन थी, सुपीरियर ओवरी की कंडीशन थी, वो दर्शाते हैं जी के अंडर अंडरलाइन। इसका मतलब होता है जी सबसे ऊपर है और बाकी सब इस अंडरलाइन पे है। इस तरह ही बना लीजिए कि जी सुपीरियर है तो जी सबसे ऊपर है, अंडरलाइन बाकी पार्ट हो गया। और इंफीरियर क्या है, अंडरलाइन सारे पार्ट ऊपर हो गए, जी नीचे हो गया, ये दर्शा रहा है इंफीरियर ओवरी। ठीक, इसी तरह मेल के लिए एरो और प्लस साइन फीमेल के लिए दर्शाते हैं। लेकिन जब दोनों पार्ट मेल और फीमेल पार्ट एक पे आ जाए तो बाइसेक्सुअल हो गया, उसे जो है एक ही रिंग में प्लस और एरो दोनों की साइन को दर्शाते हैं। इसी तरह एक्टिनोमार्फिक और जाइगोमार्फिक नेचर ऑफ फ्लावर को कैसे दर्शाते हैं। जब बात एक्टिनोमार्फिक याद है, एक्टिनोमार्फिक जाइगोमार्फिक आपको कहा था ना, पूछता है सीधे सीधे टर्म ही, एक्टिनो एक टर्न एनी पोजीशन, कहीं से भी अगर सेंट्रल एक्सिस से लेके आ रहे हैं किसी भी वर्टिकल प्लेन से, तो फ्लावर दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है। उसी तरह जाइगोमार्फिक के लिए क्या कहा था कि सिर्फ एक ही ऐसा प्लेन होगा जहां से फ्लावर आधे आधे टू इक्वल हाफ पार्ट में बटेगा। वो कैसी कंडीशन थी, जाइगोमार्फिक। याद रखिए भाई, याद रखिए। तो एक्टिनोमार्फिक को रिंग में प्लस से दर्शाते हैं और परसेंटेज के साइन से दर्शाते हैं जाइगोमार्फिक नेचर ऑफ फ्लावर को। ये सिंबल है, ठीक है। इसमें कभी कभी ये होता है कि आपको आर्डर याद रखना है कि आर्डर भाई कैसे याद रखें, किसके बाद क्या लिखना है फ्लावर फॉर्मूला में। ठीक, तो यहीं पे एक बात देख लीजिए, यहीं पे मैं आपको एक लिख दिखा रहा हूं कि क्या लिख रहा हूं मैं, कालिया चोर आ गया, कालिया चोर आ गया फ्लावर फॉर्मूला का डिनोशन है। मतलब क्या क्या कब कब आता है। कालिया सबसे पहले क्या आता है, भूल जाते हैं लोग, क्या आता है, केलिक्स आता है। फिर चोर सी से करोला आता है, ठीक है, ये सब याद रहेगा। फिर एंडोसियम आता है और फिर गाइनोसियम आता है। ठीक, ये चारों याद रखेंगे लाइन से, कब कैसे आते हैं फॉर्मूला में। तो नहीं याद हो रहा हो, कभी कंफ्यूजन हो, केलिक्स से करोला में ज्यादा कंफ्यूजन होता है दोनों के, ठीक है। तो दोनों के नाम सी से शुरू होते हैं लेकिन डिनोट एक को के से करते हैं, इसलिए कंफ्यूजन होता है। तो सीधे याद रखिए कालिया चोर आ गया, ठीक है। तो कालिया के से केलिक्स, सी से उसके बाद चोर, आ से ए से एंडोसियम, जी से गाइनोसियम। ये लाइनअप है हमारे किसका, फ्लावर फॉर्मूला लिखने का। अब जो इस फार्मूला से पूरी इंफॉर्मेशन आ जाती है प्लांट की कि उसमें एंडोसियम कैसा प्रेजेंट है, गाइनोसियम कैसा प्रेजेंट है, केलिक्स कैसे अरेंज है, बाइसेक्सुअल है क्या वो प्लांट, एक्टिनोमार्फिक है क्या उसके फ्लावर, जाइगोमार्फिक है क्या फ्लावर, सारी चीजें निकल के आती हैं। क्वेश्चन तीन ही टाइप का बनेगा, या तो फ्लावर फार्मूला से पूछेगा जो इस साल पूछा था, मैचिंग कराने को दे दिया था सबका, या तो थ्योरी देगा और उसका पूछेगा कि ये किस फैमिली का है, ठीक है, या तो इसके फैमिली का एग्जाम्पल पूछेगा, ठीक, या डायग्राम। बस ये चार टाइप के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, लेकिन एक क्वेश्चन बनेगा, इसलिए 4 नंबर के लिए तो एकदम अटक जाओ इस पे। आओ शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर रहा है किसकी, सबसे पहले बात कर रहा है ब्रेसिका की। किसकी, देखो एक फैमिली यहाँ छूट ना जाए। सबसे पहले बात कर रहा है ब्रेसिया की, मतलब किसकी, मस्टर्ड फैमिली की। देखो रिप्रेजेंटेशन कर रहा है कहाँ, फिगर में देखेंगे हम लोग इसको। ब्रेसेसिया की बात कर रहा है। ब्रेसेसिया में क्या आते हैं, ब्रेसेसिया में मस्टर्ड आता है, ठीक है, ठीक है, मस्टर्ड आता है। और ये किसकी बात कर रहा है, आओ सीधे आओ डायग्राम पे, ठीक। यहाँ पे पहला चीज देख लेते हैं, पहले डायग्राम को समझते हैं, ठीक। ब्रेसेसिया का डायग्राम है, आप अपनी बुक खोल लीजिएगा, आराम से देखिए क्या दे रहा है। दे रहा है भैया कि प्लस साइन। हम पढ़ के आ रहे हैं कि जब भी प्लस शुरू में आ जाएगा तो इसका मतलब फ्लावर कैसा है, एक्टिनोमार्फिक है।
पहले हम दर्शाते हैं कि एक्टिनोमार्फिक है कि जाइगोमार्फिक है फ्लावर। तो ये प्लस आते हैं, हम जान गए क्या कि ये तो भैया एक्टिनोमार्फिक है ब्रेसिस्टिया का फ्लावर। ठीक है, ये कंडीशन पता चली। फिर दे रहा है क्या, रिंग पे प्लस का साइन भी, एरो का साइन भी। इसका कंडीशन भी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं। देखो ये बाइसेक्सुअल सिंबल है, मतलब जो मस्टर्ड या ब्रेसिसिया का जो फ्लावर है वो एक्टिनोमार्फिक है, बाइसेक्सुअल है। देखो कैसे निकालने हैं। उसके बाद ये केलिक्स दे रहा है, 2+2 में अरेंज है, मतलब केलिक्स तो 4 हैं लेकिन अरेंज कैसे है, 2+2 में। देख लो, 2 अरेंज है इन साइड में, 2 अरेंज है आउटसाइड में। ठीक है, ये केलिक्स कैसे होंगे, ये 2+2 में अरेंज है। जो करेला है वो करोला क्या है, 4 में है, सीधे सीधे 4 हैं, 1 2 3 4। ठीक, उसके बाद एंडोसियम कौन सा पार्ट है, ये पार्ट, जिसमें 2 पार्टों में अरेंज है एंडोसियम। एक में 2 हैं और बाकी में 4 हैं, 2 बंडल में अरेंज है। गाइनोसियम कैसे है, तो एक चीज और याद रखिएगा, आपके एनसीईआरटी में जो भी फैमिली दिया है उसका जब गाइनोसियम का बात आएगा तो हर जगह सुपीरियर ओवरी की ही बात किया है। ठीक है, तो सुपीरियर ओवरी ही हर जगह बात किया है। गाइनोसियम 2 हैं और आपस में क्या है, बाइंड है। क्या है, बाइंड है। ठीक है, गाइनोसियम में जो ओव्यूल है आपस में बाइंड है और कैसा है, ये सुपीरियर ओवरी के हैं। ठीक, ब्रैकेट का मतलब आपस में जुड़े होना का होता है। ठीक, ये ब्रेसिका का क्या है, फार्मूला है। और फ्लोर फार्मूला को स्ट्रक्चरल फार्मूला में भी देख लीजिए ध्यान से, सारी कंडीशन। ठीक, सारी कंडीशन आप स्ट्रक्चरल फार्मूला में भी देख सकते हैं। ठीक, इसे आपको याद रखना पड़ेगा। इसके लिए जो ट्रिक है वो अभी लास्ट में बताऊंगा मैं, पहले इतना जान जाइए कि इसको याद रखना है। ये ब्रेसिका का है, फ्लोर डायग्राम है, ज्यादा दिमाग न लगाइए, सीधे याद रखिए कि ब्रेसिका की बात करेगा या मस्टर्ड की बात करेगा। एक्टिनोमार्फिक बाइसेक्सुअल होता है, केलिक्स 4 होते हैं, 2+2 में अरेंज होते हैं, करोला 4 होते हैं, सिंपल सिंपल। एंडोसियम 6 होते हैं, 2+2 में अरेंज होते हैं। गाइनेसियम जो सुपीरियर ओवरी होती है वो जो है उसमें 2 जो है आपस में कंबाइंड होते हैं। ठीक, इतनी बात हो गई ब्रेसिका की। ये तो ब्रेसिका दे दिया था। अब जो है, जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका, उसकी बात करेंगे। उसमें जब बात करेंगे आपके एनसीईआरटी में तो कुछ फैमिलीज की बात करेंगे और उस फैमिली में सबसे पहले नंबर पर आता है फेबेसी। हम एक तरीका भी जानेंगे इसको याद करने का, इसलिए कोई परेशानी की बात नहीं है। पहले फेबेसी से शुरू करते हैं, पढ़ते चलते हैं, उसके बाद लास्ट में इसका तरीका जान लेंगे। फेबेसी की बात करते हैं तो फेबेसी को जो है एक और शब्द दिया जाता है, पेपिलिनोइडी। क्या दिया जाता है, पेपिलिनोइडी। इसको कहते हैं, याद रखिएगा ये टर्म। कभी कभी फेबेसी की जगह ना देखे सीधे दे देगा पेपिलिनोइडिया किसके कहते हैं, तो पेपिलिनोइडिया किसको कहते हैं, फेबेसी को कहते हैं। और वो किसका, कभी कभी पूछ देगा किसका सब फैमिली है, लेगुमिनोसा का। किसका, लेगुमिनेशिया का क्या है, सब फैमिली है। लेगुमिनेशिया का सब फैमिली कौन है, फेबेसी है। उसका यली मैंने तुरंत नाम अगर फेबेसी की जगह आपको दे दिया कि पेपिलियोनाइडिया क्या है, तो आपको जो है याद रखना पड़ेगा। ठीक, कि ये भी फेबेसी की ही बात कर रहा है। ठीक, आगे चलिए। कुछ इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर दिए हैं। क्या दिए हैं भैया, कि जो फेबेसी फैमिली में पाए जाते हैं ये सब ट्री फ्री, वो कैसे होते हैं, रूट होता है उनके पास, रूट म्यूरल होता है, ट्री भी होते हैं, झाड़ियां भी होती हैं, हर्ब भी होते हैं। ठीक, सर्व हर्ब और पेड़, बड़े बड़े पेड़ झाड़ियां इनके रूप में प्रेजेंट रहते हैं और पूरे वर्ल्ड में पाए जाते हैं। ठीक, स्टेम इनका कैसा होता है, इरेक्ट होता है, क्लिम्बर होता है, चढ़ने वाला भी होता है, सीधा सीधा तना वाला भी होता है। लिप्स कैसा होता है, पिनेटली कंपाउंड लिप पाए जाते हैं। ये सब सारे टर्म हम लोग लिप्स में भी पढ़ चुके हैं। वेनेसन, रेटिकुलेट, सब कुछ हम लोग लिप्स में पढ़ चुके हैं कि पिनेटली क्या था, पल्मिनेटली क्या था, ये सब प्रोसीजर हम लोग पढ़ चुके थे। किसमें नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बन रहा था, किसमें जो है आपका वो लिप बेस लेमिना में देख रहे थे कि सीधे सीधे स्ट्रेट स्ट्रक्चर बन रहा था, पैरेलल टू द वो रेसिस के पैरेलल स्ट्रक्चर बन रहा था पल्मिनेट में।
और किसमें नेटवर्क लाइक लीफ में स्ट्रक्चर बन रहा था, ये सब पढ़ चुके हैं हम लोग ध्यान से। तो इसमें कैसा आया, पीनट कंपाउंड टाइप की लीफ आ गई। इसको जानना उतना जरूरी नहीं है, बस इतनी चीजें नजर में रखिएगा। अब आइए मेन चीजों पे, फेबेसी की मुख्य चीजों पर। ये तीन ही पढ़ना है। जब पहली बात करता है फेबेसी, तो फेबेसी में आता है क्या फेबेसी में बात करता है तो सबसे पहले बात करेगा, आप फिगर से पहले ये देखिए कुछ थ्योरी के कैरेक्टर। फ्लोरल कैरेक्टर की बात करेगा तो उसमें इन्फ्लुएंस की बात करेगा। इन्फ्लुएंस कैसा होता है फेबेसी में, याद रखिएगा। सीधे सीधे पूछ सकता है कि रेसिमोस इन्फ्लुएंस फाउंड इन फेबेसी। सिर्फ यह नहीं है कि फ्लोरल फार्मूला पूछ दिया काम हो गया, और फ्लोरल फार्मूला में इन्फ्लुएंस का कहीं जिक्र नहीं है। तो कैसा इन्फ्लुएंस होता है, रेसिमोस टाइप। रेसिमोस टाइप याद है, साइमोस टाइप और रेसिमोस टाइप, दो टाइप का इन्फ्लुएंस में आपको पढ़ा के आया था। जो जिसका रेसिमोस का क्या बताया था मैंने, जो रेस पकड़े हो, रुकता ही ना हो, मतलब बढ़ते जा रहा है और उसके एक्रोपेटल रीजन पर लिफ निकलती जा रही है। और साइमोस भी बताया था, याद कीजिए, जो रुक गया हो। रेसिमोस और साइमोस दो होते हैं, रेस तो रेस पकड़ा है तो साइमोस पीछे रह गया, मतलब उसके टर्मिनल पे ही फूल निकल जाएंगे, उसका ग्रोथ रुक जाएगा और नीचे बेसी पेटल ऑर्डर पे फ्लावर निकलते रहते हैं। ये साइमोस कंडीशन थी। चीजें याद रखिए भाई, चीजें याद रखिए। आपको तो लगता है हर चीज पूरी डिटेल में बतानी पड़ने लग रही है, चीजें याद रखिए। तो हम बात कर रहे हैं किसकी, रेसिमोस कंडीशन किसमें मिला, रेसिमोस कंडीशन समझ लिए, और मिला किसके, फेबेसी में मिला। ठीक है भाई, चलिए आइए अंडरलाइन कीजिए। रेसिमोस कंडीशन समझ लिए, किसमें पाया गया इन्फ्लोरेंस इस टाइप का, फेबेसी में। फ्लावर, केलिक्स, करोला, ये सारे अरेंजमेंट हम लोग थ्योरी से बढ़िया है कि सीधे फ्लोरल फार्मूला देखें और समझ लें। ठीक है, तो आइए देखिए फ्लोरल फार्मूला इसका देखिए तो हम समझ लेंगे। कैसे समझेंगे, एकदम इजी वे में। देखिए मैं बड़ा कर रहा हूं और ये थ्योरी उसके बाद दिखाऊंगा। देखिए आप सारी चीजें खुद ब खुद बता देंगे। कैसे बता देंगे, चलिए आइए देखिए। ये है फेबेसी का फ्लोरल फार्मूला, दिख रहा है। अब इसमें देख रहे हैं कि पहले परसेंटेज का साइन दिया है। परसेंटेज किसके लिए डिनोट करते हैं भाई, जाइगोमॉर्फिक के लिए। तो फुल कैसा है, जाइगोमॉर्फिक टाइप है। उसके बाद दिया है कंडीशन दूसरी, हम सेक्सुअलिटी बताए थे, यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल एंड, ठीक है, मेल फीमेल और बाइसेक्सुअल, मतलब दोनों प्रेजेंट है। देखिए एरो प्लस का साइन, मतलब दोनों बाइसेक्सुअल फ्लावर है। तो दो कंडीशन तो आप यही जान गए, क्या ये जाइगोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल है। ठीक, इतनी बातें जान गए। अब जो केलिक्स है वो नंबर में कितने हैं, सेपल्स 5 है, और पांचों कैसे हैं, फ्यूज्ड हैं। तो एक कंडीशन हम लोग पढ़े थे कि सेपल्स जब आपस में फ्यूज होते हैं तो क्या होते हैं, गैमोसेफेलस, और जब फ्री होते हैं आपस में तो क्या होते हैं भाई, पॉलीसेफेलस। ये सब याद रखना पड़ेगा। तो गैमोसेफेलस टाइप है केलिक्स, और तो आपस में 5 है, फ्यूज्ड है, किसमें, फेबेसी में। उसी तरह जब कोरोला की बात करेंगे तो कोरोला कितने हैं, 5 हैं, लेकिन कैसे अरेंज हैं, एक अरेंज है देखिए कुछ ऐसे, दूसरा अरेंज है उसके दूसरा अरेंज है कुछ ऐसे, और तीसरा अरेंज है कुछ ऐसे। ये स्टैंडर्ड, ये विंग, ये कील, क्या आप लोगों ने नहीं पढ़ा था, ये बातें नहीं पड़ेगी। और किसमें पढ़ा था, वेक्जेलरी एस्टिवेशन ऑफ फ्लावर में पढ़ा था हम लोगों ने। क्या कि जो एस्टिवेशन अरेंजमेंट ऑफ कोरोला और केलिक्स की बात की थी, वहां पे हमने एस्टिवेशन की बात की थी। एस्टिवेशन में पढ़ा था कि एक ऊपर का है करोला जो नीचे के 2 करोला के ढके हुए हैं, और उसके नीचे अंत में 2 करोला है जो आपस में जुड़े हुए हैं। ऊपर वाले को स्टैंडर्ड कहते हैं, बीच वाले को विंग्स कहते हैं, और नीचे वाले को क्या कहते हैं, किल कहते हैं। और इस तरह के अरेंजमेंट को वेक्जेलरी एस्टिवेशन कहते हैं, बताया था ना भाई। तो ये वेक्जेलरी एस्टिवेशन भी निकल आया इससे फॉर्मूले से, और करोला का अरेंजमेंट भी निकल आया। ठीक, उसी तरह एंडोसियम, एंडोसियम कैसा होता है, 10 पाया जाता है फेबेसी में। और कैसे अरेंजमेंट में पाया जाता है, 2 अरेंजमेंट में पाया जाता है, जिसमें 9 तो आपस में जुड़े हैं और एक अलग है।
तो हम एंडोसियम में कुछ टर्म पढ़ के आए थे, मोनोडेल्फस, डाइडेल्फस, पॉलीडेल्फस पढ़ के आए थे। जब दो बंडल में एंडोसियम प्रेजेंट है तो उसे क्या कह रहे थे, डाइडेल्फस कंडीशन कह रहे थे। जब सिंगल में है तो मोनोडेल्फस, और साइट्रस इंपॉर्टेंट पॉलीडेल्फस पढ़ के आए थे, भूल रहे हैं क्या? तो ये कैसी कंडीशन है, डाइडेल्फस। एंडोसियम कैसा हो गया, डाइडेल्फस है, 10 है, 10 है। उसी तरह गाइनेसियम का फिगर देखिए, एकदम सिंपल। जो गाइनोसियम है वो कैसा है, पहले नीचे दिया है लाइन और उसके ऊपर जी लिखा है, इसका मतलब गाइनोसियम सबसे ऊपर है, सुपीरियर है। तो ओवरी कैसी हो गई, सुपीरियर। और मोनोकार्पलरी है, कैसी है, मोनोकार्पलरी, सिंगल कार्पल की बनी हुई है, ठीक है। और यूनिलोकुलर है, यूनिलोकुलर है मतलब ओवरी में जो है एक लोक्यूल है जिसमें ओव्यूल प्रेजेंट है, ठीक। ये है कंडीशन गाइनोसियम की, ठीक। अब इसी बेस पे हम लोग इसकी फार्मूला को भी देख लेते हैं। जब हम इसके फार्मूला को देखेंगे फेबेसी के, तो जो भी फ्लोर फार्मूला पढ़ के आ रहे हैं वही इसमें जो है लिखना होगा। चलिए तो इस फार्मूला को देखिए, हमने क्या पढ़ा कि पहले चीज कि हमने पढ़ा कि ये जाइगोमॉर्फिक है, दूसरी चीज ये बाइसेक्सुअल है। अब तीसरी चीज हमने पढ़ा कैलिक्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, यही तो अरेंजमेंट है। ये कैलिक्स आता है पहले, उसके बाद करोला आता है, उसके बाद एंडोसियम होता है, उसके बाद गाइनोसियम होता है। और इसी अरेंजमेंट में फ्लावर फार्मूला भी लिखते हैं। तो ठीक है, स्ट्रक्चर से मिलाएंगे। कैलिक्स कितने हैं गिन लीजिए, कैलिक्स हैं देख लीजिए। इसी तरह आपको निकालना पड़ेगा, फ्लावर फार्मूला दे दिया तो फार्मूला निकालना पड़ेगा डायग्राम से। कैलिक्स कितने हैं, 5 हैं। और कैसे हैं, देखिए आपस में सब जुड़े हैं, आपस में सब जुड़े हैं, तो कुछ जुड़ने के लिए ब्रैकेट में बंद। उसी तरह बात करेगा करोला की, जब करोला की दूसरी बात करेगा तो इसमें क्या है अरेंजमेंट, सबसे ऊपर स्टैंडर्ड, उसके अंदर 2 विंग्स और 2 विंग्स के अंदर 2 कील, ठीक है। ये फिगर देखते ही आप समझ जाएंगे कि ये किसकी बात कर रहा है, वेक्जेलरी एस्टिवेशन की बात कर रहा है। और ऐसा एस्टिवेशन या ऐसा कंडीशन कैलिक्स का किसमें पाया जाता है, फेबेसी में पाया जाएगा। तो क्या अरेंजमेंट होगा, 1 होगा प्लस फिर 2 होगा और फिर 2 जो है कील वो आपस में बाइंड है। ये हो गया करोला की कंडीशन। उसी तरह आप बात करेगा करोला के बाद किसकी, एंड्रोसियम की। एंड्रोसियम की जब बात करेगा तो हम सीधे देखेंगे कि एंड्रोसियम काउंट करेंगे 1 2 3, तो ये काउंट जब करेंगे हम तो एंड्रोसियम पाएंगे फिगर में कि कितने हैं, 10 हैं। और कैसे कंडीशन में है, 9 एक साथ जुड़े हैं और एक अकेला है। मतलब अगर हम 9 एक साथ जुड़े हैं ब्रैकेट में और एक अकेला है, इसकी बात करेंगे तो कैसा हो गया एंड्रोसियम, एंड्रोसियम थ्योरी में हो गया डाइडेल्फस, डाइडेल्फस हो गया। 2 हैं जिसमें एक जो है एंडोसियम, 9 एंडोसियम मिलकर एक बंडल बनाया है, एक अकेले है। अब बात करेंगे गाइनोसियम की। गाइनोसियम की जैसे ही बात करेंगे तो हमें पता है कि सबसे ऊपर की कौन सी पार्ट है इसमें, गाइनोसियम है, तो इसलिए गाइनोसियम को देंगे सबसे ऊपर लाइन के ऊपर, ठीक है। ठीक, कैसा है, मोनोलोकुलर है, सिंगल ओवरी प्रेजेंट है, ठीक है, और सुपीरियर ओवरी कंडीशन आ गई। तो इस तरह हम लिख लेंगे फ्लावर फार्मूला। तो फ्लावर फार्मूला भी देख लीजिए और स्ट्रक्चर भी देख लीजिए। दोनों, अगर दोनों में से कोई पूछेगा तो आप कल ले जाएंगे फेबेसी फैमिली की कंडीशन, ठीक है। क्या क्या अगर थ्योरी में भी आपसे ये देता है कि डाइडेल्फा से 10 है, या फिर जो इसका करोला है वो जो है वेक्जेलरी एस्टिवेशन कौन शो करता है, फेबेसी शो करता है। फिर जो है इसकी गाइनोसियम फेबेसी का कैसा होता है, सुपीरियर ओवरी होती है, ठीक है, मोनोलोकुलर होता है। ये जो भी देगा आप कर ले जाएंगे आसानी से। ये फेबेसी की पूरी डायग्राम फ्लोरल फार्मूला हो गया। अब जो है, अब इसके दूसरे इंपॉर्टेंट चीज की बात करेंगे कि इसमें खाने लायक क्या होता है, कौन सा पार्ट इसका कैसा होता है, ठीक। तो आइए
वहां की बात करते हैं। जब वहां की बात करेंगे तो सबसे पहले इसमें फ्रूट क्या होता है ये भी इंपॉर्टेंट है। सीधे सीधे सवाल आता है किससे, ये सारे एंडोसियम गाइनोसियम की थ्योरी हम समझ लिए, फ्लोरल फार्मूला समझ लिए, स्ट्रक्चर में भी उसको देख लिए। स्ट्रक्चर दे, फार्मूला दे या थ्योरी के कंडीशन में सवाल पूछे, ये तीनों चीजें हम कल ले जाएंगे। आपको थ्योरी में इंपॉर्टेंट कुछ लाइन टिक करना है तो याद रखिए कि बैक्जेलरी एस्टिवेशन फेबेसी में होता है। बैक्जेलरी एस्टिवेशन क्या होता है आपको पता है। गाइनोसियम कैसा होता है, मोनोकार्पुलरी होता है और यूनिलोकुलर होता है जिसके पास सिंगल ओव्यूल होता है। ये और ओवेरी सुपीरियर होती है। ये भी हम लोग फार्मूला से ही जान गए। अब इंपॉर्टेंट में देखेंगे और इन्फ्लोरेंस रेसिमोस टाइप। अब फ्रूट की बात करेगा, सीधे सीधे पूछता है फेबेसी का फ्रूट कैसा होता है या लेगुमिनेसी का फ्रूट कैसे होता है, पेप्लिनोइडी का फ्रूट कैसा होता है और सीड कैसा होता है। तो फ्रूट जो होता है, नाम लेगुमिनेशिया था एक, इसकी सब फैमिली है फेबेसी, तो नाम फ्रूट से ही पड़ गया लेग्यूम टाइप। सीड कैसा होगा, एक से मेनी होगा और नॉन इंडोस्पर्मिक होगा। दो टाइप की सीड हम लोग पढ़े थे पिछले लेक्चर में। एक ऐसा है जो मैच्योरिटी होने के बाद भी उसमें इंडोस्पर्म बना रहता है और एक ऐसा है जो मैच्योर होता है उसमें इंडोस्पर्म नहीं रहता है। तो जिसमें नहीं रहता है उसको हम क्या कर रहे थे, नॉन इंडोस्पर्मिक या नॉन एल्बुमिनस, एक्स एल्बुमिनस सीड कर रहे थे। ठीक है, टीयू के बारे में भी, ग्राम के बारे में इसी में बात कर रहे थे। उसी तरह एल्बुमिनस सीड की बात कर रहे थे या इंडोस्पर्मिक सीड की बात कर रहे थे तो हम लोग किसका बात कर रहे थे, कैस्टर की बात कर रहे थे। इस बात को याद रखना है। ठीक, इस फ्रूट कंडीशन को, इसके सीड की कंडीशन को भी याद रखना है। खासकर फ्रूट कौन सा बनता है, फेबेसी में लेग्यूम। दूसरी फ्लोरल फार्मूला या फ्लोरल फार्मूला से बनने वाले क्वेश्चन जो फैमिली में आते हैं, उसके बाद अगर सबसे कोई इंपॉर्टेंट चीज है, आपसे सीधे फार्मूला पूछेगा या फार्मूला की कंडीशन पूछेगा, उसके बाद अगर कुछ पूछेगा तो वो पूछेगा इसका एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, सबके लिए कुछ ना कुछ ट्रिकी जो है, कुछ ना कुछ ट्रिक बन के आएंगे, लेकिन जो है पहले यहाँ सीधे सीधे फॉर्म में आप देख लीजिए, सीधे सीधे फॉर्म में आप देख लीजिए। चलिए, सबसे बड़ी बात, जितनी भी पल्सेज हैं, मतलब दाल, जितनी भी दाल है वो फेबेसी फैमिली में आती है। जैसे ग्राम है, अरहर है, सेंग है, मूंग है, जो भी दाल हम लोग खाते पीते हैं वो कहाँ आ गई, वो आ गई फेबेसी में। और ये दालें कैसी होती हैं, नॉन इंडोस्पर्मिक होती हैं, मतलब नॉन एल्बुमिनस सीड होती हैं। ठीक है, दाल किसमें एग्जांपल आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, सोर्स ऑफ पल्सेस पूछता है, फेबेसी फैमिली। एडिबल ऑयल भी जो है, दाल और तेल, सब किसमें आ गए, फेबेसी में आ गए। उसी तरह डाई किसमें आ गई, इंडिगो फेरा, फेबेसी में आ गई। फाइबर सन हेम्प बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे पूछता है सन हेम्प। सन हेम्प किसमें पाया गया, जूट, किसमें पाया गया, फेबेसी फैमिली में पाया गया। सन हेम्प इंपॉर्टेंट है, पल्सेज इंपॉर्टेंट है। याद रखने के लिए चारा, फोडर मतलब चारा जो गाय भैंस को खिलाते हैं, सेस्बेनिया एंड टेबिफोलियम, दो नाम है उस चारे के। कौन कौन सा चारा है, सेस्बेनिया एंड टेबिफोलियम। ये जो फोडर है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा पूछता है फोडर किसमें है, फोडर फेबेसी में पाए जाते हैं और उसमें सेसेस्बिया और टेबिफोलियम, दो फोडर का नाम याद रखेंगे। उसी तरह ऑर्नामेंटल लुप्यून और मेडिसिन, मुलाठी, मुलाठी जो पान में खाते हैं वो मेडिसिन के फॉर्म में, और ऑर्नामेंटल उसमें ल्यूपिन और स्वीट पी। ठीक है, ये एग्जाम्पल याद रखेंगे। लेकिन पल्सेस, फोडर और ये सन हेम्प, ये तीन एकदम इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो यहाँ तक की बात हो गई फेबेसी की। अब हम लोग नए लेक्चर में मिलेंगे, सोलेनेसी और लिलिएसी बचा है, उसको पढ़ेंगे और उसके बाद जो है तीनों के फार्मूलों को रिलेट करके आसानी से याद करने का तरीका ढूंढेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग इसको तैयार कीजिए।